गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्यामाम्बुदा भ्रमरविंद विशाल नेत्रम बंधुक पुष्प सरसाधर पाणिपादम सीता सहाय मुदितम धृतचापवाणम रामम नमामि शिरसा रमणीय वेशम। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज जो ये वीडियो मैं लेके आया हूं, ये वीडियो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए बहुत ही मुफीद है और आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं जानता हूं कि वो सारे प्रतियोगी छात्र जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो सभी लोग अपने लॉकडाउन के समय में इस समय का उचित उपयोग कर रहे होंगे और न सिर्फ उचित उपयोग कर रहे होंगे जबकि वैल्यूबल समय का महत्व समझ रहे होंगे। अपने आप को संभालते हुए, अपने आप को, अपने परिवार को संभालते हुए, स्वस्थ रहते हुए इन सारी चीजों को समझ रहे होंगे। देश की जो परिस्थिति है उन सारी चीजों को आप समझ रहे होंगे। इसलिए जो है आप लोगों से निवेदन है कि घर पे रहिए और लॉकडाउन का पूरा जो है इस्तेमाल कीजिए। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं, ये वीडियो है आईएएस और पीसीएस की जो तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्र हैं, उन सारे प्रतियोगी छात्रों का जो रूटीन है, जो दैनिक दिनचर्या है, उन दिनचर्या को चेंज करने का समय आ गया है। हम लोग का जो समय है, हम लोग निश्चित रूप से 1 बजे या 2 बजे तक जो है पढ़ाई करते हैं। 2 बजे तक पढ़ने का अर्थ ये क्या है कि रात्रि क्यों बनाई गई? रात्रि सोने के लिए बनाई गई है और दिन काम करने के लिए बनाया गया है। अब चूंकि लॉकडाउन के समय में ये 1 महीना अगर आपने मेरे बताए हुए सुनियोजित तरीके से कार्य किए तो मेरा दावा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके चयन की प्रायिकता बढ़ जाएगी। इतनी तगड़ी वीडियो बनी है ये कि 110% आपका सिलेक्शन होगा, 99% भी नहीं, लेकिन इस पर जो है आई है। इसमें मैंने न सिर्फ जो है दिनचर्या को बदला है बल्कि मंत्र के द्वारा, चैंट के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं, अपने अंदर की जो इनोवेटिव चीजें हैं उसको बदलने का प्रयास किया है। जैसा कि वैज्ञानिक जानते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है कितने % काम करता है, अमूमन सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या काम कर सकता है क्या? उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें करना है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं मस्तिष्क की, जो नसों में जो पतली पतली नसें होती हैं, जो हमारी स्मरण शक्ति के डेटा को रख पाते हैं। 2 तरीके से हमने समझा है जो बड़ी गहराई से। एक तो एक क्षुद्र स्मृति होती है, बहुत ही छोटी स्मृति, थोड़े समय के लिए रहती है। एक लंबे समय तक रहती है स्मृति। स्मृति का बहुत बड़ा खेल है। और फिर लेखन शैली का। तो इन सारी चीजों को जो है मद्देनजर रखते हुए हमने ये वीडियो तैयार किया है। इसमें आपको जो है फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है और साथ ही साथ में मेंटल एक्टिविटी भी करनी है। मेंटल एक्टिविटी को लोग जो है ज्यादातर जो आयुर्वेदाचार्य हैं या योगिक क्रियाएं हैं वो शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करती हैं, लेकिन मन को स्वस्थ कैसे रखा जाए या बुद्धि को कैसे स्वस्थ रखा जाए, कैसे जो है हम उसको पॉजिटिव वे में डाइवर्ट कर सके, ये चीजें जो है बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने इन दिनों बहुत रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद में जो जीवन का अनुभव रहा उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। उसमें जो है 2-3 चीजें मैंने निकल के आई। एक तो मंत्र जाप, मन दृढ़ विश्वास। मतलब आप मंत्र का जाप करने से मन में एक दृढ़ विश्वास पैदा होता है। जो आज जो है हमें श्रद्धा विश्वास की कमी है। मेन समस्या इस बात की है कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा मां पार्वती, विश्वास भगवान शंकर। हम जिस गुरु से पढ़ रहे हैं उस गुरु के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें उसकी पढ़ाए हुए विषय पर विश्वास नहीं कि ये यूपीएससी में फंसेगा कि नहीं फंसेगा। हम लोग ये सोचा करते हैं कि ये यूपीएससी में फंसे, लेकिन ऐसा आप सोचते ही क्यों हो? अरे भाई, यूपीएससी का जो एग्जाम है, मैंने ज्यादातर अमूमन देखा है कि 4 विकल्प होते हैं। 2 विकल्प एटलीस्ट
100 में से अगर किसी ने तैयारी की है 60% लोगों को आते हैं, लेकिन जो बाकी के 2 विकल्प हैं उन विकल्पों में बड़ी जो है दिक्कत पैदा जाती है। वो कैसे जो है सिद्ध हो, उन सारी चीजों को लेकर मैंने वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले हम लोग जो है जब लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम लोग अमूमन जिंदगी को जीते चले आ रहे हैं। जीते चले आने का मतलब ये है कि अगर हम रात को 2 बजे तक जो है पढ़ते हैं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा लाइफ के रूटीन को, शेड्यूल को चेंज करना। लेकिन उसके लिए हम शुरुआत करते हैं। क्यों अभी से? क्यों नहीं अपने मन को जो है सुदृढ़ कर सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। इसलिए जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। डिटॉक्सीकरण की विधि, इसमें जो है डॉक्टरों ने भी कहा है 3 दिन तक डिटॉक्स कहा गया है। आयुर्वेद में जो है माधव निदान एक पुस्तक है, उसमें ये जिक्र आया है कि तक विधि से जो है हम लोग डिटॉक्स हो सकते हैं। तक का अर्थ होता है मट्ठा, यानी कि जो आप जानते होंगे छाछ जिसको बोलते हैं। तो अगर हम लोग जो है 3 दिन तक अगर छाछ पिए तो काफी कुछ बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। लेकिन मैंने कुछ चीजों को जोड़ा है, जैसे आप करेला इसमें बहुत ही सस्ता आ रहा है, करेला का जूस पी सकते हैं। साथ ही साथ में जो है गाजर है, चुकंदर है, इसके बाद में अनार बहुत सस्ता हो गया है, अनार के दाने चबा चबा के खा सकते हैं। ये जितने भी चीजें, पपीता है, खरबूजा है, तरबूज है। लेकिन तरबूज को जब खाइए तो देखिए ठंडा होना चाहिए, उसको ठंडा करके खाइए, है ना, डायरिया बन सकता है ऐसी स्थिति में। तो ऐसी चीजें जो गरिष्ठ ना हो उनका सेवन कीजिए, तो डिटॉक्सीकरण की विधि ये हो सकती है। तो 3 दिन के लिए सबसे पहली बात है कि आप रात्रि में सोने के बाद में आप गर्म पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए। और यदि हो सके तो जीरे से, मतलब जीरा डाल के उसको खौला लीजिए, और खौलाने के बाद में रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद में काला नमक और नींबू मिलाने के बाद में रात्रि में जब सोते समय जाए तो उसको आप पी लीजिए। सुबह भी ये प्रक्रिया दोहरा लीजिए जिसका कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, या जिसको फ्रेश होने में दिक्कत हो रही है, तो ये पीजिए। तो इससे बॉडी भी डिटॉक्स हो जाएगी और आप फ्रेश भी महसूस करेंगे। लेकिन इसके कुछ और भी उपाय हैं, आइए चलते हैं टॉपिक पर, और उसके बाद में धीमे धीमे हम इसको बीच बीच में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले है रात्रि में खाने के बाद गर्म पानी का सेवन कीजिए, गुनगुने पानी का सेवन कीजिए। गर्म पानी भी नहीं, गर्म पानी से गैस्ट्रिक बन जाती है, गुनगुना पानी। और इसके बाद में अगर जिसका पेट ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो गाय का दूध मिल जाए या दूध कोई मिल जाए, दूध में देशी घी गाय का जो देसी गाय है, देसी गाय का देसी घी जो है गुनगुना करके 1 चम्मच आप उसमें मिला लीजिए और सोते वक्त जो है उसको पी लीजिए। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप सुबह फ्रेश भी अच्छे होंगे और इस तरीके से जो है आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होगी। लेकिन ये उनके लिए है जो बॉडी में जिनका हाजमा दुरुस्त है, जो बेटर, मतलब उनकी जो है प्रतिरोधक क्षमता बेटर है। मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ सकते हैं या कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को पहुंचाइए। इसके बाद में 11 बजे जब सो जाएं तो सुबह 4 बजे उठने का जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का पैटर्न बनाइए। ठीक है, ये चीज है, ब्रह्म मुहूर्त में जो शिक्षा या ज्ञान लिया जाता है वो स्थिर ज्ञान रहता है और वो शुभ कार्य में ही लगता है, पॉजिटिव वेज में लगता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो शुभ कार्य का मतलब होगा पॉजिटिव वेज में लीजिए। ठीक है, तो आप सुबह 4 बजे सुबह उठिए। उठने के बाद में आप अपने टेरेस पे चले जाइए, छत पे चले जाइए और छत पर जो है टहलिए, 100 चक्कर लगाइए छत के। और टहलने के बाद में कुछ यौगिक क्रियाएं कीजिए। 30 मिनट जो है अगर हो सकते हैं, अगर आपका फ्रेश बन जाए, फ्रेश होने के बाद चले जाइए। बेटर तो ये चीज है कि आप फ्रेश हो लीजिए, गुनगुना पानी पी लीजिए और फिर जो है चाहिए फ्रेश हो जाएं। इसके बाद में फ्रेश होने के बाद में सुबह ठंडी हवा में 108 बार रिस्पायरेशन सिस्टम की व्यवस्था है। 108 बार आपको गहरी सांस लेना है। सांस खींचते वक्त बहुत धीमे धीमे खींचिए और बहुत धीमे धीमे छोड़िए। ये नहीं कि ऐसा नहीं करना है, बहुत ही धीमे धीमे जो है सांस को खींचना है और बहुत ही धीमे धीमे सांस को छोड़ना है। रिलैक्स मोड में 108 बार खींचिए। और जिस वक्त ये सांस खींच रहे हो तो जो सिविल सेवा में अच्छा अधिकारी हो, जिसको आदर्श मानते हो,
जिसके गुणों से आप हो या आप समझते हो कि मैंने इसका इंटरव्यू पढ़ा तो इंस्पायर हुआ, उसका ध्यान कर लीजिए। या किसी भी आदर्श व्यक्ति का जो जीवन में आदर्श व्यक्ति, एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, इसके बाद में जो है स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिसको भी आप आदर्श मानते हैं उनका ध्यान मन में कर लीजिए। या ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, मन में ईश्वर का ध्यान, राम का, कृष्ण का, शिव का, मां दुर्गा का, किसी का, मां सरस्वती का ध्यान करके 108 बार हमें करना है। इसके बाद हमें अनुलोम विलोम करना है। ये प्राणायाम जो है आपकी दिनचर्या में शामिल हो चाहिए। आपकी बॉडी को वो करना है, ठीक है। इसके बाद में बॉडी के साथ में आप कपालभाति कर सकते हैं, आप पवन परांतक कर सकते हैं, आप वज्रासन कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ये जो कुछ यौगिक क्रियाएं हैं मात्र 30 मिनट ही करना है। देखिए, जिम नहीं जाना है या जिम नहीं खोल लेना, अपने डंबल नहीं बनाने। अगर बनाने में लग गए ना तो फिर जिंदगी में जो है बॉडी को ले लोगे, और लेकिन बाद में जो है दिन भर जो है सोते रहोगे क्योंकि थक जाओगे। हाँ, ये अलग की बात है कि यदि आप करते आ रहे हो 2-3 साल से, इसकी आप बॉडी की हैबिट है तो वो बॉडी मांगेगी, तो आप धीमे धीमे जो है उसको कम करने का प्रयास कीजिए। यानी फिजिकल एक्टिविटी जो है में केवल हमें बॉडी में वार्म अप देना है, खून का संचार हो जाए, बस रक्त का संचार हो जाए, ये करना है जिससे हम लोग फिट बने रहें। तो ये अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से अपने हिसाब से सेटलमेंट कर लीजिए। मेरा मंतव्य तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके बाद में 30 मिनट की जब योगिक क्रिया हो जाए, प्राणायाम हो जाए, कपालभाति है, तो 15 मिनट रिलैक्स कीजिए, 15 मिनट आराम कीजिए। ये नहीं कि तुरंत नहाने चले जाए। नहाने में क्या होगा कि बॉडी टेम्परेचर में होगी और आप बीमार पड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप जो है 15 मिनट तक जो है 100 आसन ले सकते हैं। वहीं छत पे जो है चटाई बिछा लीजिए, दरी बिछा लीजिए, वहीं पे आप लेट जाइए, 100 आसन में आ जाइए। 100 आसन होता है रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स मोड में लेट जाइए। और 15 मिनट जब आप ठंडे हो जाए, बॉडी आपकी नॉर्मल हो जाए, तब आप बाथ लेने जाए, स्नान करने जाए। तो स्नान का टाइमिंग लगभग मेरे हिसाब से जब 4 बजे के आसपास होगा, ये सारी क्रिया करते हुए 4:30 बज जाए या 4:45 बज जाए या लगभग 5 बज जाए, तो 5 बजे तक मतलब जो है स्नान कर लीजिए। मतलब 5 बजे तक स्नान कर लिया, 5 बजे स्नान करने के बाद 5:10 पे या 5:15 पे आप आ जाइए, या 5 बजे तक अगर स्नान हो जाए तो बहुत बेटर चीज है। तो इस तरीके से आने का 1 घंटे 1 आवर चाहे वहीं आसन बिछा लीजिए। आसन कंबल का होना चाहिए, रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। और इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बड़ा ध्यान से सुनिए। ये जो प्राणायाम होगा, ये प्राणायाम फिजिकल एक्टिविटी में नहीं होगा, ये मेंटल एक्टिविटी का प्राणायाम होगा। आपकी मेंटल एक्टिविटी यानी कि जो मानसिक जो मस्तिष्क है आपकी, जो स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए आपके सारे न्यूरॉन्स को खोलेगा, सारे ब्लॉकेज खोल देगा। ऐसे मान लीजिए हिंदी में न्यूरॉन्स खोलेगा, उसका अभ्यास करेंगे। इसको करने का जो है तरीका क्या है, इसको कुंभक, रेचक और पूरक बोलते हैं। कुंभक, रेचक और पूरक बोलते हैं, सॉरी। नित्य कर्म पूजा प्रकाश गीता प्रस्ती गोरखपुर की पुस्तक है, उसमें संध्या वंदन की पुस्तक में ये मंत्र भी दिया गया है कि ओम महाजना, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, मतलब गायत्री का जप है। मैं गुप्त गायत्री जपता हूं, इसलिए मैं उस मंत्र को बता नहीं सकता हूं, लेकिन वो मंत्र आप ब्रह्म गायत्री करके गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, वो मंत्र भी मिल जाएगा, है ना। उस मंत्र को आप याद कर लीजिए, ठीक है। या मैं जो है नित्य कर्म पूजा प्रकाश में मिल जाएगा वो मंत्र, ठीक है। उस मंत्र को आप याद कर लीजिए। और याद जो तरीका है, याद नहीं भी होता है, जिसको वो मंत्र याद नहीं होता, तो केवल गायत्री का ही मन स्मरण कीजिए। 9 बार गायत्री का स्मरण करना है। कैसे करना है मैं करके बता रहा हूं। पहले तो आप जो है इस दाहिने पुट को, नासिका पुट को दबाना है, और हमको बाएं नासिका पुट से जो है श्वास धीरे धीरे खींचनी है। और श्वास धीरे खींचने के बाद में हमें नाभि में, और इसके बाद में हमको ये अनामिका और कनिष्ठिका से बंद कर लेनी है, यानी कि सांस को रोक लेना है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब आप सांस रुक जाएगी आपकी, तो आपको नाभि में भगवान विष्णु के, राम के, कृष्ण के, जिनका भी स्वरूप आपको याद है, या जो अभी रामायण चल रही है या कृष्णा चल रहा है, उसमें जो पात्र की ही फोटो आपके मन में आ रही है, तो उसका ध्यान कर लेना है। कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, उसका ध्यान कर लेना, कि केवल जिससे भी आपका ध्यान हो जाए। हृदय में ब्रह्मा जी का ध्यान करना है, और ब्रह्मरंध्र में, यहां पर मस्तिष्क में भगवान शंकर का ध्यान करना है। ये विधा जो है ब्रह्म गायत्री को जगाने की है। इससे क्या होगा कि कुंडलियां होंगी, वो चक्र भेदनी, जो आपकी एक ऊर्जा का संचार हो जाएगा।
एक दिन में नहीं होगा, कई दिन तक ये करने पर होता है। लेकिन हो सकता है कि किसी किसी में ये 1 या 2 दिन में इसका अभ्यास करने पर चक्रभेदन हो जाए। ये उसके पुनर्जन्म में या ऊर्जा का संचार की बात है, ये पॉसिबल हो सकता है। मुझे तो समय लग रहा है, मैं जो कर रहा हूं, लेकिन आपको हो सकता है बहुत समय ना लगे और आपको तुरंत सिद्ध हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसको करने से पहले पूर्णतः आश्वस्त हो जाइए। ये जो है कई लोगों को मारने वाला होगा। और जो है तरीका ये होगा, पहले बाएं सांस लीजिए, आप बंद कर लीजिए। इसके बाद इस नाभि में भगवान विष्णु, हृदय में ब्रह्मा जी और मस्तिष्क में भगवान शंकर का ध्यान कीजिए। कहीं कहीं किसी आचार्यों ने नाभि में जो है भगवान शंकर को और हृदय में भगवान विष्णु को और यहाँ मस्तिष्क में ब्रह्मा जी को, यानी ब्रह्मानंद में कहा गया है, उनका ध्यान बताया है। अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आपको जो अच्छा लगे आप उसको अपना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं कुंभक, रेचक और पूरक। कुंभक मतलब यहां से शुरू होता है, नाभि चूंकि जड़ होती है ना, यहां से नार जुड़ी होती है, तो यहीं से जो हम लोग जड़ से ध्यान रखते हैं, यहां शुरू करते हैं। जब ये चीज बन जाएगी, मैं 1-2 बार करके प्रयास करूंगा। हो सकता है कि मेरी आवाज में फर्क आ जाए या कमजोरी आ जाए, इसलिए जो है उसको अन्यथा मत लीजिएगा। ऐसे तो इसी क्षण में जो है हमें सब ध्यान कर लेने हैं। थोड़ा सा आवाज में दिक्कत आई और आवाज धीमी भी हो गई, ये कमजोरी है। आप समझिए, एक बार में आपको 9 बार करना है। जब आप 9 बार करेंगे तो आपके 9 ग्रह, जो 9 ग्रह होंगे वो बैलेंस हो जाएंगे। 9 ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। चलिए, इसके बाद आपको 1 घंटा ब्रह्म गायत्री, यानी जो गायत्री मंत्र है उसका जप करना है। गायत्री मंत्र में जो विश्लेषण, गायत्री में जो शब्द लिखे गए हैं वो इतने साइंटिफिक तरीके से रखे गए, उसमें इतनी ऊर्जा जनरेट होती है कि उससे जो है आपके हृदय में परम शांति का अनुभव करेंगे। परम शांति, एक मिनट, परम शांति का अनुभव करेंगे। और परम शांति की वजह से जो है ये अनुभव आप करेंगे। और साथ ही साथ में गायत्री मंत्र का जप करेंगे। इसके बाद में हल्का नाश्ता कर लीजिए, बेल का शरबत, सत्तू, ब्राह्मी रसायन, ये सारी चीजें जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। 2 पराठे आप ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट मत लीजिए, गैस बनाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट मत लीजिए, दही वगैरह ले सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं। मट्ठे में लवण भास्कर डाबर का आता है, उस मिला लीजिए, उसका सेवन कीजिए। ये सब करने के बाद में देखिए, बेल का शरबत जरूर लीजिए, सत्तू जरूर लीजिए। एक मैंने लिखा ब्राह्मी रसायन। ब्राह्मी रसायन का अर्थ ये हुआ कि इसमें मैंने एक चीज निकाली है कि अगर ये ले सकते हैं, अगर आपके आसपास जो है एक ब्राह्मी जड़ी बूटी आती है, जलकुंभी होती है नदियों के पास में, गंगा इत्यादि नदियों के पास में होती है, अगर आप पहचानते हैं उसको या कोई बड़ा बूढ़ा जानता हो तो उसकी पत्तियां ले लीजिए और 15 से 20 पत्ते एक आधा लीटर पानी में डाल दीजिए। तुलसी डाल दीजिए 15-20 पत्ते, और जो है शंख पुष्पी के पत्ते डाल दीजिए 15-20 मिल जाए, और पीपल के पत्ते डाल दीजिए। उसके डंठल काट दीजिए, आगे चोंच काट दीजिए पीपल पत्ते के, जो आगे डंठल होता है, आगे का नुकीला हिस्सा और डंठल काट के 15 से 20 पत्ते डाल दीजिए। जितने मैं बता रहा हूं ये सारे जो है, गिलोय की पत्ती मिल जाए तो डाल दीजिए, न मिल जाए तो ठीक है, जितनी मिल जाए जो आवश्यकता है वो डाल दीजिए। एक उसको बॉयल कर दीजिए, और छानने के बाद में उस पानी को पी जाइए। 1 महीने तक ये करिएगा, आपकी बॉडी में जो एक ऐसी एनर्जी पैदा होगी। और नहीं तो डाबर का ब्रह्म रसायन या ब्राह्मी रसायन करके आता है, एक और भी कई कंपनी का आता है, वो दे सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं बॉडी को जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और आपके माइंड को शार्प करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो ये तो रही बात। अब इसके बाद में जो है हल्का नाश्ता ही लेना है बस। इसके बाद में 6:30 बज जाएगा, 6:30 AM 6:30 AM टू 10:30 AM तक आपको अपनी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, जो आपके सिलेबस की टेक्स्ट बुक है।
जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, एम लक्ष्मीकांत इत्यादि है, या आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, माजिद हुसैन साहब हैं, या जिसका जो भी जो आपके टीचर ने दिया है टेक्स्ट बुक, वो पढ़नी है आपको। और पढ़ने के बाद में जो है टेक्स्ट बुक पढ़ें, उसका ज्ञान लेना है आपको, ठीक है। एक चैप्टर को हमें कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी, पहले एक ही चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ना है, फिर जो रेफरेंस बुक दे रखी है उस रेफरेंस बुक से पढ़ना है, और फिर जो है उसको गूगल करना है। पहले समझ लें, उसी चैप्टर को हमें गूगल भी करना है, पहले एनसीईआरटी, फिर रेफरेंस बुक, और फिर जो है हमें गूगल करना है, ठीक है। तो ये जब करना है, ये करना है। जो बच्चे अपने आप को बड़ा धुरंधर मानते हैं, अपने आप को लगाते हैं कि नहीं मैं कुछ हूं, मैं टॉप आता रहा हूं, उनको 3 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स करना है। लेकिन जो बच्चे अपने आप को बैक बेंचर्स मानते हैं, या मानते हैं कि मेरा सिलेक्शन होने में कोई संशय है, कछुआ मानते हैं, कछुआ खरगोश की कहानी सुनी होगी ना आपने, तो ये उनके लिए कछुआ जो मानते हैं, तो वो लोग जो है इसको 11 टाइम्स करना है। ये सिद्ध प्रकरण है, 11 टाइम्स करना है उसको। शुरुआत में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन फिर जब बारंबार आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, 11 टाइम्स करना है। और इसके बाद में जब ये कर चुके होंगे 4 घंटे की ये कवायद, तो आपको रिलैक्सेशन चाहिए, मनोरंजन चाहिए। आप चाहोगे कि हम मोबाइल एक्टिविटीज, नो, ये मोबाइल एक्टिविटीज छोड़ देनी है, सोशल मीडिया छोड़ देनी है। यहां पर 30 मिनट के लिए आप रिलैक्स होकर सोफे पर, आप कहीं बेड पर लेट जाइए, और जो कोचिंग की मैगजीन आती है, कोई अच्छी कोचिंग की मैगजीन ले लीजिए, और वो मैगजीन जब ले लेंगे तो उसमें जो है 30 मिनट आप लेटे लेटे पढ़िए, या रिलैक्स मोड में पढ़िए मैगजीन, करंट अफेयर्स पढ़िए रिलैक्स मोड में। और इसके बाद 11 बज जाएगा, 11 बजे आप जो है लंच करेंगे। लंच जो है प्रोटीन युक्त करेंगे, इसमें रोटी, दाल, चावल, जो भी आप खाते हो वो आप ले सकते हैं, लेकिन सलाद जरूर लीजिए, सलाद जरूर लीजिए। उसमें गाजर मिल जाए, चुकंदर मिल जाए, आंवला मिल जाए, मूली मिल जाए, और भी जो मतलब सलाद से जुड़ी हुई चीजें हैं आप देख लीजिए, जो आपको पसंद हो रुचि में। अनार के दाने मिल जाए, अनार दाना मिल जाए, या अनार मिल जाए, ये आप जो है खाने के साथ ही लीजिए, या खाने के तो कुछ देर बाद लीजिए। इसके बाद जो है खाने के बाद 1 गिलास आप जो है लवण भास्कर मिलाकर फिर से जो है मट्ठा यानी तक पी लीजिए। मट्ठा खट्टा नहीं होना चाहिए, और मतलब मीठे दही का बना हुआ हो, सरपेटा हुआ दही का यूज ना कीजिए, ठीक है। ये कर लीजिए। इसके बाद में जो है ये 12 PM टू 1 PM, 12 PM टू 1 PM के बीच में जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है आप बिल्कुल भोजन कर चुके होंगे, हल्की सी सुस्ती, तंद्रा सी आपको लगेगी। तो इसलिए जो है 1 घंटे आप हल्की झपकी ले लीजिए, हल्की झपकी ले लीजिए, और हल्की झपकी लेने के बाद में आराम से जो है सो जाइए, या हल्की झपकी ले लें 12 PM से 1 PM के बीच में। अब इसके बाद में जो है जब 1 बजे उठ जाइए, तो जो चैप्टर हमने पढ़ा है, जो चैप्टर पढ़ा है सुबह मॉर्निंग में, उससे जो है संबंधित प्रश्न ढूंढिए, उससे संबंधित प्रश्न ढूंढिए, और संबंधित प्रश्न ढूंढने के बाद में पढ़ा है, जो चैप्टर पढ़ा है उसी से संबंधित जो है आप प्रश्न लिखिए, और उत्तर लेखन कला को विकसित कीजिए, आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप कीजिए। आंसर राइटिंग स्किल डेवलप जब हो जाएगी तो कैसे करना है उसको देखिए, जो याद आपको आ रहा है उसे लिखने का प्रयास कीजिए, और साथ ही साथ में जो है प्रश्न लिख लीजिए कि सिविल सेवा में यानी IAS में इस चैप्टर से संबंधित ये प्रश्न ऊपर से जो है पूछा गया, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, और बाद में जो भी आपको याद आए वो लिखिए, गलत सही जो है वो लिखिए उसमें, ठीक है। अगर समय बच जाता है तो मेरा ख्याल ये है कि 2 से 3 बार लिखिए उत्तर, एक ही प्रश्न। जैसे मान लिया एक चैप्टर है तो 2-3 प्रश्न बन गए, 3 प्रश्न बन गए, 4 प्रश्न बन गए, वैसे 2-3 प्रश्न बन जाते हैं चैप्टर से, तो 2 या 3 बार जो है लिखने का प्रयास कीजिए। जो थोड़े होशियार हैं वो 2 बार, और जो थोड़े से बैक बेंचर हैं वो 3 बार लिखिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर 5 बजे से 6 बजे तक के बीच में आप टहलिए, बैडमिंटन खेलिए,
क्रिकेट खेलिए, कोई भी गेम आपका जो मनपसंद है वो गेम खेलिए। मुझे तो बैडमिंटन पसंद है, आप जो भी समझ लीजिए। आप क्रिकेट खेल सकते हैं, क्रिकेट खेलिए या बैडमिंटन खेल सकते हैं, टहलिए, जॉगिंग करिए, घूमिए, मार्केट जाइए, कुछ भी। ये 1 घंटा आपके लिए है। अब इसमें जो है जब 7 बजे आप घर लौट के आइए खेल कूद के, 7 बजे से 8 बजे के बीच में आप डिनर कर लीजिए। कि डिनर थोड़ा हल्का होना चाहिए, खिचड़ी इत्यादि हो या और भी जो भी हल्का भोजन हो, जो भी आपको ले सकते हैं वो लीजिए। यहां पे जब आप 7 से 8 बजे के बीच में ये जो टाइमिंग है, इसी बीच में सोशल मीडिया आप यूज कर सकते हैं, इसी बीच में टीवी देख सकते हैं, इसी बीच में खाने के समय जो आपको आप जो प्रोडक्टिव टाइम है वो यूज कर सकते हैं। इसी बीच में जो भी चीज आपको यूज करनी है वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद में जो है 8 to 10:30, 8 बजे से लेकर 10:30 बजे के आसपास, इसमें जो है आप जो उत्तर आपने लिखा हुआ है उसको आप जांचिए, दुश्मन की तरह जांचिए, शत्रु। आप अपना नहीं मानिए मैंने लिखा हुआ है, आप ये मानिए कि जो है मेरे शत्रु ने लिखा हुआ है। इस तरह जांचिए उत्तर जैसे बिल्कुल शत्रु ने लिखा हुआ है, जांचिए उसको और उसमें जो है नंबर देना शुरू कीजिए और उसको बताइए कि यहां 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 उसमें गोला किया हुआ है, ऐसे जांचिए उसको। या जब आप लिखते रहिएगा तो 8:30 के बाद में किसी सीनियर को भी आप दिखा सकते हैं। तो 8 से 10:30 के बीच में आप ये उत्तर लेखन को जांचने का काम करना है और बहुत ही रूडली जांचना है, यूपीएससी की नजर से जांचना है। इसके बाद में जो है कोई आइडियल पर्सन रात हो जाएगी, आइडियल पर्सनालिटी भगवान राम कृष्ण जिसकी भी फोटो आप जिसको मानते हैं उसकी फोटो सामने रखकर और मन ही मन उसके बारे में, उसके गुणों के बारे में, कैसे उसके गुण थे विचार कीजिए, कुछ चिंतन कीजिए और चिंतन करते करते सो जाइए। सो जाइए, अच्छी नींद आएगी आपको, नो डाउट। जो रोटी आप खाएंगे रात में या जो चीजें ऐसी खाएंगे, ज्यादातर रोटी जो है सोयाबीन जौ चना की मिक्स बना के खाइए। यानी कि जैसे आटा पिसवाने जाते हैं, गेहूं पिसवाने जाते हैं तो उसमें चना भी डलवा दीजिए 2-4 किलो, थोड़ा सा सोयाबीन 1-2 किलो डलवा दीजिए, प्रोटीन बना रहेगा। ऐसी रोटी खाइए, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी को हमेशा जो उसका इम्यून सिस्टम है वो मजबूत रहता है। तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, करेक्ट कर पा रहे होंगे। इसके बाद में जो है जब ये स्थिति बन जाए तो फिर देखिए कि जब पहले दिन जो ये पढ़ा है 1 दिन का शेड्यूल हो गया, तो फिर अगला जो है शेड्यूल तीसरे दिन पड़ेगा। तो तीसरे दिन यही चैप्टर को आप रिवाइज कर लीजिए कोई टाइम निकाल के। तो 3 यानी रिवीजन का जो मेथड होगा वो 3 यानी कि तीसरे दिन, 5वें दिन, 9वें दिन, 11वें दिन, 21वें दिन, इसी चैप्टर को जो है हम तीसरे दिन रिवाइज करेंगे, फिर 5वें दिन रिवाइज करेंगे, फिर 9वें दिन, फिर 11वें दिन, फिर 21 दिन में। ये जब 5 टाइम्स हो गया आएगा तो कोई माइकेलाल है नहीं कि उस चैप्टर से कोई प्रश्न आ जाए और आप कर ना पाए, निश्चित रूप से कर लेंगे। इस तरीके से आप रूटीन बनाइए, पूरी बॉडी को जो है नेचुरल कीजिए और इस तरीके से रूटीन बनाइए। ये अगर आपने 1 महीने किया, इसमें खास बात यह है गायत्री मंत्र का जो चैंट है, जो जप करना है, वो खास बात है, उसे आप करिए और रूटीन को लेके आइए। गायत्री मंत्र के अलावा यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र याद है पूरा, इसमें बीज मंत्र के साथ में, तो उसका भी जप कर सकते हैं आप। फिर जिन्हें पावर दिखाई पड़ती है, जो फलीभूत हो चुके हैं, फल दे रहे हैं, है ना किसी, तो वो हम लोग जप कर सकते हैं। या जो भी मंत्र संस्कृत का मंत्र है और जो भी पावरफुल मंत्र है, ईश्वर का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ओम नमः शिवाय है, सरल मंत्र, उनका ही भले ही सही 1 घंटे जप कीजिए। लेकिन जो है मेरे ख्याल से गायत्री का जप करेंगे तो बहुत चीजें, मतलब देखिए जब तो कोई मंत्र कर सकते हैं, है ना, तो कीजिए, लाभ मिलेगा आपको, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ड्रास्टिक चेंजमेंट आपकी लाइफ में आएगा, शांत महसूस करेंगे, समृद्ध महसूस करेंगे, आपके हार्ट के दिल के पास में ऐसा प्रकाश सा दिखाई पड़ेगा कि आपको और दूसरी बात ये कि कई ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी उसके उत्तर आपको मिल रहे होंगे, चाहे वो आपकी लौकिक प्रॉब्लम हो या परलौकिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो यूपीएससी की प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको उसके उत्तर मिलना शुरू हो जाएंगे, ब्रह्म गायत्री की कृपा हो जाएगी। तो ये आप करना शुरू कीजिए, नवग्रह अनुकूल हो जाएंगे इसी से, ये प्रैक्टिस कीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगा इसके अगर कुछ और भी साधना का विषय होगा तो मैं बताऊंगा इसमें। तो ये आपको लाइफ में जिंदगी में बहुत पूजा करने की जरूरत नहीं है, 1 घंटे का मंत्र जाप बहुत है, जीवन में बहुत है। ये रूल जो है आप जिंदगी में ले आइए, अपने 1 महीने तक करके रखिए, मैं भाई निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे
और इस वीडियो को ज्यादातर तक फैलावें और उसको जो है शेयर कीजिए। और कोई कुंडली का डिस्क्रिप्शन या कुंडली के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या सिविल सेवा के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आकर मुझसे जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी 8765061322 है। इस पर जो है आप मुझसे बात कर सकते हैं। बात का मतलब हुआ कि कॉल नहीं करेंगे, आप इस पे अपना मैसेज भेजेंगे। आपका प्रश्न अगर उचित लगा तो लिया जाएगा, उठाया जाएगा और फिर इसका वीडियो में तब्दील करेंगे या आपको बताया जाएगा। तो मुझे लगता है कि सारी बातें स्पष्ट हो चुकी होंगी। नई वीडियो के साथ में, नई स्टूडियो के साथ में, नई व्यवस्था के साथ में, नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। नमस्कार।